Hi everyone. Next topic of the chapter atom and molecule. Atomic mass and atomic number. Okay. So first of all we discuss about atomic number. Atomic number. What is atomic number? Actually, the atomic number Z इक्वल टू नंबर ऑफ, रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? कैपिटल Z. एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस. बेटा न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस कहाँ होता है? डीप इनसाइड ऑफ द एटम. एटम के सेंटर में एक स्मॉल पार्ट होता है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं. वहाँ होता है बेटा प्रोटॉन. तो किसी भी एटम के डीप इनसाइड न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होता है वही एटॉमिक नंबर होता है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z. इफ एटम इज न्यूट्रल, अगर एटम क्या है बेटा? न्यूट्रल है. ओके, न्यूट्रल हो तो या आयनिक हो, दोनों में बेटा वही होगा, कोई दिक्कत नहीं है. एटम या एटम आर न्यूट्रल और आयनिक फॉर्म. अगर आयन फॉर्म है, चार्ज फॉर्म में है या न्यूट्रल फॉर्म में है, ऑलवेज एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या होगा बेटा? इक्वल होगा. समझ में आई बात? इफ या कह सकते हो बेटा एक इलेक्ट्रॉन का नंबर भी क्या होता है? एटॉमिक नंबर. बट एटम न्यूट्रल होना चाहिए. इफ एटम आर न्यूट्रल देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर. अगर एटम न्यूट्रल नहीं है तब ऐसा नहीं होगा. तो एक्चुअल में एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस. ओके, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर. बट एटम यहाँ कंडीशन है, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है बेटा. एटम न्यूट्रल हो या चार्ज हो कोई मतलब नहीं है. बट अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के एटॉमिक नंबर के इक्वल है तो एटम मस्ट बी न्यूट्रल होना चाहिए. अगर एटम न्यूट्रल है तभी इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर पॉसिबल है, नहीं तो नहीं. ओके, तो कह सकते हो आप बेटा एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ एटम इज न्यूट्रल. अगर एटम न्यूट्रल नहीं है तब ओनली एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, इट इज क्लियर टू यू? रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z. ओके, नेक्स्ट बेटा एटॉमिक नंबर क्या होता है? सॉरी, एटॉमिक मास क्या होता है? मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस. मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस. मास नंबर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A इक्वल टू प्रोटॉन P एंड न्यूट्रॉन N. तो A इक्वल टू P प्लस N. ओके, इन्हीं दोनों के सम को कहते हैं बेटा न्यूक्लियॉन्स. दिस इज द न्यूक्लियॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन. और यही न्यूक्लियॉन्स होता है बेटा मास नंबर. क्या होता है? मास नंबर. या इसको लिख सकते हो बेटा A इक्वल टू P. क्या होता है बेटा? P एटॉमिक नंबर Z प्लस N. या N इक्वल टू, अगर न्यूट्रॉन का नंबर फाइंड करना है तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. N इक्वल टू A माइनस Z. ओके, तो मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इक्वल टू मास नंबर, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. ओके, तो मास नंबर को रिप्रेजेंट बाय कैपिटल A इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? P प्लस N. या P नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर. A इक्वल टू Z प्लस N या N इक्वल टू A माइनस Z. ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. ओके, समझ में आया बेटा? नेक्स्ट, हाउ डू एटम एग्जिस्ट. बेटा एटम जो होता है वो एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता. दे आर वेरी रिएक्टिव. दे आर वेरी अनस्टेबल, तो स्टेबल होना चाहेगा बेटा। क्या होना चाहेगा? दे बिकम स्टेबल। कैसे स्टेबल होगा? या तो मॉलिक्यूल बना लेगा बेटा, या तो आयंस बना लेगा, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन।
तो एटम आर वेरी वेरी रिएक्टिव एंड अनस्टेबल। जो भी चीज जितने ज्यादा रिएक्टिव होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। स्टेबल होने के लिए वो रिएक्ट करेगा अदर से। ओके, समझ में आया? तो मैं कह रहा हूं बेटा, हाउ डू एटम एग्जिस्ट, हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? एटम के फॉर्म में नहीं होता है, वो अनस्टेबल फॉर्म है। हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम कैसे एग्जिस्ट करता है? एटम एग्जिस्ट मेनली इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल एंड इन द फॉर्म ऑफ आयंस। समझ में आया बेटा? किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ये बेटा एटम जो होता है वो जनरली अनस्टेबल होता है, वेरी रिएक्टिव होता है। वो रिएक्ट करके या तो मॉलिक्यूल फॉर्म में हो जाता है या तो आयन के फॉर्म में। मॉलिक्यूल आर टू टाइप, मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। एंड मॉलिक्यूल क्या हो जाता है बेटा? ये न्यूट्रल हो जाता है। एटम क्या है? वेरी रिएक्टिव है, रिएक्ट करके एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाता है। क्या बनाता है? न्यूट्रल सब्सटेंस बनाता है, दैट इज कॉल्ड। क्योंकि बेटा मॉलिक्यूल होता है क्या? ग्रुप ऑफ एटम। कई एटम क्या है? रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, ग्रुप करके मॉलिक्यूल बना लेंगे और मॉलिक्यूल बिकम न्यूट्रल एंड स्टेबल। तो मॉलिक्यूल कैसे बनता है? ग्रुप ऑफ एटम से। एटम क्या करेंगे? अगर सेम एटम का ग्रुपिंग होगा, सेम एटम का, लाइक ऑक्सीजन का क्या बनेगा बेटा? O2, दिस इज द सेम ग्रुपिंग। S8 सेम ग्रुपिंग, N2 सेम ग्रुपिंग, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। डिफरेंट एटम का ग्रुपिंग होगा, लाइक H2O, CO2, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ओके, NO2, NH3, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इट इज क्लियर टू यू? समझ में आ रहा है बेटा? मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। जनरली हाउ डू एटम एग्जिस्ट? एटम एग्जिस्ट इन द मेनली टू फॉर्म, मॉलिक्यूल एंड आयंस। एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, वो अनस्टेबल फॉर्म होता है। एटम क्या करते हैं बेटा? कई सारे एटम या तो एटम आयंस बना के स्टेबल हो जाता है या तो एटम मॉलिक्यूल बना के स्टेबल हो जाता है। तो सेम एटम, अगर सेम एटम का ग्रुपिंग होगा बेटा तो मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट्स होगा। डिफरेंट एटम का क्या होगा? ग्रुपिंग होगा। डिफरेंट एटम रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बनाएंगे तो क्या होगा? मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड होगा। तो सेम एटम केमिकली रिएक्ट फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट, डिफरेंट एटम केमिकली रिएक्ट फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। इट इज क्लियर टू यू? तो समझ में आया बेटा एटम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? देयर आर मेनली टू टाइप। किस फॉर्म में बेटा? मॉलिक्यूल के फॉर्म में एंड आयंस के फॉर्म में। मॉलिक्यूल आर टू टाइप, मॉलिक्यूल ऑफ द, देखिए बेटा एग्जांपल O2, ये क्या है? मॉलिक्यूल है, बट क्या कौन सा है? मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट्स है, मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट्स। क्योंकि बेटा सेम एटम केमिकली रिएक्ट फॉर्म न्यूट्रल मॉलिक्यूल। न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल है बेटा। ये क्या है? ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, बट ये मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट्स है। ये बताइए मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, ये बताइए बेटा मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। सब मॉलिक्यूल, ऑल आर मॉलिक्यूल, बट ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट्स हैं, मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट्स है, मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड है। तो बेटा मॉलिक्यूल जो होता है वो केमिकली अनरिएक्टिव होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। टू आर मोर एटम केमिकली कंबाइंड फॉर्म न्यूट्रल मॉलिक्यूल। if all the elements are if all the atom are same then form molecule of the elements, and different atom अगर different होगा तो फॉर्म करेगा बेटा molecule of the compound। ये molecule of the compound है। इसको बताइए बेटा CH4 क्या है? ये मीथेन है। ये क्या है? molecule of the compound। ओके, चलिए इसको बताइए, ये क्या है? एक ही एटम है ना, सेम एटम है सब, केमिकली रिएक्ट फॉर्म मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल है, बट ये मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट्स है। आई होप कि आपको मॉलिक्यूल समझ में आया होगा। मॉलिक्यूल आर टू टाइप, मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा? टू आर मोर एटम केमिकली कंबाइंड फॉर्म न्यूट्रल मॉलिक्यूल, दैट्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। न्यूट्रल सब्सटेंस दैट कॉल्ड मॉलिक्यूल। ओके, न्यूट्रल सब्सटेंस जो होगा कई सारे एटम के ग्रुपिंग होने के बाद वही मॉलिक्यूल होगा। अगर सेम एटम का ग्रुपिंग करके बना रहा है मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट्स है। अगर डिफरेंट एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड होगा। जैसे H2O मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, O2 मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट, N2 और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। ओके,
जैसे P4 मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट्स, CH3COOH, ये क्या है बेटा, मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। कई सारे मॉलिक्यूल, कई सारे क्या है बेटा, आइटम है, एक ही सेम तो है नहीं। तो नेक्स्ट बेटा आयंस, नेक्स्ट टॉपिक आयन। तो नेक्स्ट एटम का नेक्स्ट फॉर्म है क्या बेटा, आयंस। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल एंड द आयन। नेक्स्ट है आयंस। क्या होता है बेटा आयंस, आयंस आर टू टाइप्स, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। Ions are two types, positive ion and negative ion. Positive ion is called cation and negative ion is called anion. Okay? Ions are two types, positive ion is called cation and negative ion is called anion. Okay? पॉजिटिव आयन और कैटायन कैसे फॉर्म होता है बेटा, जब एलिमेंट या एटम क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। एटम क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बनेगा क्या, पॉजिटिव आयन। जब एटम और एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो बनेगा बेटा नेगेटिव आयन, एनायंस। क्या बनेगा, एनायंस। तो कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेटा, या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेटा तो पॉजिटिव आयन बनाएगा। क्यों पॉजिटिव आयन बनाएगा, क्योंकि बेटा एटम पहले क्या था, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल था, कोई चार्ज नहीं था। स्टेबल होने के लिए लाइक सपोज सोडियम बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 281, 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 281। 11 प्रोटॉन है तो इसको स्टेबल होना है, इट बिकम स्टेबल। कब स्टेबल होगा बेटा, जब अपने बैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा, या तो 7 एक्सेप्ट कर ले या तो 8 डोनेट कर दे, 1 डोनेट कर दे। तो किस में इजी है बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या डोनेट करने में क्या रिक्वायर्ड होता है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में कम एनर्जी में काम हो जा रहा है, तो 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ज़्यादा एनर्जी क्यों वेस्ट करेगा एटम। तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, डोनेट कर देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन कितना बेटा 10 हो गया, 11 प्रोटॉन पहले से है तो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 प्रोटॉन 0 हो गया, कितने प्रोटॉन बच गया, 1 प्रोटॉन मतलब 1 पॉजिटिव। और पॉजिटिव मीन्स क्या होता है बेटा, कैटायन। इसका मतलब सोडियम पर कौन सा आएगा बेटा, Na+, तो इस द कैटायन। ये क्या हो गया, अब स्टेबल हो गया। मीन्स Na से जब Na+ बना तो 281 से 28 हो गया, ये स्टेबल है। Na+ क्या हो गया, स्टेबल। समझ में आया बेटा। तो आयंस आर टू टाइप्स, कैटायन एंड एनायन। इफ एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट then form positive ion and positive ion is called cation. If atom electron accept then form negative ion and negative ion is called anion. Okay, so ions are two types, positive ion and negative ion. Positive ion is called cation and negative ion is called anion. Okay, तो एग्जांपल देखिए बेटा, कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव कौन एनायन बनाया कौन कैटायन। जैसे मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम 11 होता है एटॉमिक नंबर, इसमें 12 होता है, 12 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो फर्स्ट में 2 होता है। फर्स्ट सेल की कैपेसिटी क्या होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की, सेकंड सेल की 8 और कितना बचा 2। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। इसको स्टेबल होना है तो क्या करेगा बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और बन जाएगा Mg2+। दिस इज द कैटायन। क्या है बेटा, कैटायन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था 282, इसका क्या हो गया 28। इट बिकम स्टेबल, क्योंकि इसके बैलेंस में कितना हो गया 8। तो 8 ही करना है। क्या करना है बेटा, बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन करना है 8 का। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, इफ एटम कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल देन इट इज स्टेबल। क्या होगा बेटा, वह स्टेबल होगा। चलिए क्लोरीन देखिए बेटा, क्लोरीन 17 होता है एटॉमिक नंबर, 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, तो 17 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, 7 डोनेट करेगा, 1 एक्सेप्ट करेगा, 1 एक्सेप्ट करेगा तो हो जाएगा Cl- एंड निगेटिव आयन इज कॉल्ड एनायन। दिस इज द एनायन। अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 288। क्या हो गया बेटा 288, पहले 287 था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर, जब Cl- हो गया तो 287 नहीं रह गया, अब 288 हो गया। 17 इलेक्ट्रॉन था, अब हो गया 18। क्या हो गया बेटा 18। चलिए और भी एग्जांपल, ऑक्सीजन देखते हैं बेटा। ऑक्सीजन
एटॉमिक नंबर 8 इलेक्ट्रॉन एंड 8 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2 6 6 है बेटा, तो स्टेबल नहीं है। स्टेबल कब होगा, या तो क्या कर 8 करेगा, तो 8 करने के लिए 2 एक्सेप्ट करेगा, 2 एक्सेप्ट करेगा तो हो जाएगा O2 माइनस। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8, दिस इज द एनायन। क्या है बेटा, एनायन। और भी कई भी सारे सब एलिमेंट्स का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके एनायन और कैटायन फॉर्म कर सकते हो। ओके, तो 1 to 20 एटॉमिक नंबर मैंने आपको लिखाया था बेटा विद सिंबल, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके कैटायन और एनायन फॉर्म में उसको लिखिएगा। ओके, ये है आपके लिए होमवर्क। क्या है बेटा, होमवर्क। आप घर पे बैठ के 1 to 20 एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आपको कैटायन और एनायन क्या करना है, फॉर्म करना है, बनाना कि कौन सा एटम कैटायन फॉर्म कर रहा है, कौन सा एटम एनायन फॉर्म कर रहा है, कौन सा कैटायन फॉर्म कर रहा है। और कई सारे एटम होंगे जो ऑलरेडी